अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। माय नेम इज शर्जिल अहमद एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 6। जैसा कि आप जानते हैं, हमने स्टार्ट किया था महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड एसएससी क्लास 10 से मैथमेटिक्स पार्ट 1 अलजेब्रा, जिसका हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड आज हम इसका लेक्चर नंबर 6 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड लेक्चर नंबर 6 में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन शेयर्स एंड ब्रोकरेज। मेक श्योर कि आपने लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अगर लेक्चर नंबर 5 आपने नहीं देखा है तो ये लेक्चर आपको समझने वाला नहीं है। क्योंकि लेक्चर नंबर 5 में हमने काफी लंबी जो है कहानी समझ के आए थे बेटा, एंड उसमें कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर शेयर से रिलेटेड भी हमने स्टार्ट कर चुके थे। तो आज थोड़े से ब्रोकरेज प्लस जीएसटी वाला जो पार्ट जो शेयर्स में लगता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। तो जो लोग यहाँ पर डायरेक्ट लेक्चर नंबर 6 देखने के लिए आए हैं, पहली फुर्सत में निकल एंड लेक्चर नंबर 5 देख के आ। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग अ टाइम। एंड अगर आपने अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन अस। टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप की लिंक यहाँ पर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगी। वहाँ पर मैं सारी नोट्स अपडेट करते रहता हूँ। एंड अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 के साथ में, जिसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 7 अपने सामने कुछ इस तरीके से ये रहा। क्या है भाई, देखो प्रॉब्लम में मार्केट वैल्यू एक्टिविटी के फॉर्म में प्रॉब्लम है। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय टू कंपनीज इज गिवन बिलो। फेस वैल्यू इज सेम एंड इट इज 100। दोनों के लिए जो है फेस वैल्यू, दो अलग अलग कंपनी है, वहां पर फेस वैल्यू सेम है फॉर बोथ दी शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन विच कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिटेबल रहेगा, ये निकालने के लिए बोला। कैसा निकालेंगे सर? मेरे को ये लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझा। देखो बेटा, मतलब कहाँ पर मुनाफा मिल रहा है अपने को ज्यादा, और सर फिर अपन डिविडेंड से चेक कर लेंगे। हाँ, जो कंपनी अपने को ज्यादा डिविडेंड देंगी वहां पर जो है अपना प्रॉफिट ज्यादा। तो सर अच्छा सर ठीक है। लेकिन बेटा देख, एक चीज याद रख, अपने को रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में निकालना पड़ेगा। सर परसेंटेज में क्यों? देख मैं बताता तेरे को इसमें। चल चल ठीक है, मेरे को अभी समझा नहीं, लेकिन आप समझाओ। चलो ठीक है, देख देख कंपनी ए का डेटा है अपने पास में, जहाँ पर मार्केट वैल्यू दिया बेटा उसकी, एंड उसका अपने को क्या दिया, डिविडेंड दिया 12% दिया। एंड कंपनी बी का डेटा है, जहाँ पर मार्केट वैल्यू है 144 एंड डिविडेंड कितना दे रही है, 16% अपने को डिविडेंड दिए। एंड फेस वैल्यू दोनों के लिए सेम बोला था बेटा, तो यहाँ पर ये बॉक्स अपने को फिल करना है, ये ऑलरेडी फिल हो चुके। तो फेस वैल्यू दोनों कंपनियों के लिए सेम थी, ए के लिए भी एंड बी के लिए भी बेटा 100 रुपीज। मार्केट वैल्यू ए के लिए 132 रुपीज एंड मार्केट वैल्यू बी के लिए कितना दिया, 144 रुपीज। रेट ऑफ डिविडेंड दिया बेटा अपने को कितना है, 12%। एंड रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी बी के लिए कितना दिया अपने को, 16%। 6 बॉक्स तो ये फिल होगा। देख 4 मार्क की एक्टिविटी है, क्या बात कर रहे हैं हाउ, क्योंकि 8 बॉक्स है ना इसमें, 4 मार्क की एक्टिविटी है, जिसमें से 6 बॉक्स तो ऐसे रेडीमेड गिवन डेटा से फिल हो गए। उसके बाद में डिविडेंड पर शेयर अपने को निकालना है। डिविडेंड पर शेयर कैसा निकालेंगे हम, कि कितना मिला अपने को, 12% अपॉन 100। परसेंटेज का मतलब ना बेटा, हाँ सर। एंड किस पर मिलता है डिविडेंड, फेस वैल्यू पर इंटू 100। तो ये कैंसिल होने के बाद कितना है बेटा, 12 रुपीज। इसी तरीके से कंपनी बी का हम डिविडेंड निकालेंगे, कितना दिया अपने को, 16%, 16/100 एंड इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू उसके लिए भी कितनी है बेटा, 100 रुपीज। तो डिविडेंड कितना आ गया इसका, 16 रुपये। सर अपने को डिविडेंड कंपनी बी ज्यादा दे रही, इसका मतलब सर कंपनी बी में जो है अपना ज्यादा प्रॉफिट है। देख बेटा, ये जो है डिविडेंड ना हम पैसों पर डिपेंड नहीं कर सकते। सर क्यों? अपने को परसेंटेज निकालना पड़ेगा। सर क्यों? तो ऐसा देखना, मैंने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में एक एग्जांपल दिया था कि मेरे को 10 मार्क मिले और तेरे को 100 मार्क मिले। तू बोल रहा था सब मेरे मार्क तुम्हारे से ज्यादा है, लेकिन जो है तेरे 100 मार्क कितने में से थे, 1000 मार्क्स में से थे, और मेरे 10 मार्क कितने में से थे, 20 मार्क्स में से थे। मतलब मेरा 50% मार्क था और तेरा कितना मार्क था वहां पर, 10%। तो अपने को क्या निकालना, क्या निकाल के चेक करना पड़ेगा, सर परसेंटेज। अब सर क्लियर हो गया कि आर वार निकालना पड़ेगा अपने को। एग्जैक्टली मैं ये बोल रहा था, अपने को परसेंटेज से चेक करना पड़ेगा। तो रेट ऑफ रिटर्न आर वार हम निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न कैसा निकालेंगे बेटा हम,
कितने मिल रहे और कितने में से मिल रहे, कितने में से मिल रहे, 132 मार्केट वैल्यू है इसका, सॉरी, पर शेयर की बात चल रही बेटा। पर शेयर कितना मिल रहा है अपने को, 12 रुपये, हमने डिविडेंड निकाले, कितने में से मिल रहे, 132 रुपये में से। हम परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय बेटा सर 100%, तो इसको कैंसिल करने के बाद कितना है अपने पास में, ये 9.09%। एंड रेट ऑफ रिटर्न कंपनी बी का, इसको बेटा कितने मिल रहे अपने को पर शेयर, 16 रुपये, कितने में से मिल रहे, 144 में से। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये कितना हो गया बेटा, इसको सॉल्व करने के बाद ये हो गया अपने पास में 11.1%। तो ज्यादा परसेंटेज कहाँ पर मिल रहा, ज्यादा परसेंटेज बेटा अपने को जो है कंपनी बी में मिल रहा। सर मैंने तो बोला था वहां पर रुपये ज्यादा मिल रहे तो परसेंटेज भी ज्यादा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता वो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा किया गया। चल एक काम कर, मैं दूसरी वाली एग्जांपल में समझा देता तेरे को अच्छे से। चल चलो सर ठीक है। वैसा तो सर मेरे समझ में आ गया है कि आर ओ आर निकालना पड़ेगा, परसेंटेज पर ही जो है ये डिपेंड करेगा, पैसों पर डिपेंड नहीं करेगा। वो आपने जो एग्जांपल दिए थे लेक्चर 5 में, उससे मेरे समझ में आ गया। अच्छा ठीक है चल, देख अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4.3 का छठा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम सेम सेम। हाँ सर देखो, मैं करता सर इस बार, हाँ चल तू कर। इफ फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, सर फेस वैल्यू दोनों के लिए सेम है, ठीक है। देन विच इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल, सर प्रीवियस प्रॉब्लम की जैसे ही, हाँ बेटा, लेकिन एक चीज तो मिस कर रहा। अच्छा सर देखो, कंपनी ए का डिविडेंड दिया अपने को 16% और उसकी मार्केट वैल्यू दिया, कंपनी बी का डिविडेंड दिया अपने को 20% और उसका मार्केट वैल्यू दिया 120 रुपए। हाँ सर, सर एक्टिविटी के फॉर्म में, चलो 4 मार्क का क्वेश्चन है ये, जतरा ही जतरा अगर ये क्वेश्चन आया तो। हाँ सर, फेस वैल्यू अपने पास 100, कहाँ दिया 100, कहाँ दिया क्वेश्चन में, बता मेरे को 100। सर इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम देन विच इन्वेस्टमेंट, हाँ सर इसमें फेस वैल्यू गिवन नहीं है एग्जैक्टली। इस क्वेश्चन में अगर जब अपने को फेस, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पर फेस वैल्यू गिवन नहीं है, याद है हमने 8 क्लास में बेटा डिस्काउंट वाला एक चैप्टर पढ़े थे, जहाँ पर सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो है हम अज्यूम करते थे कि भाई वो 100 रुपये लेकर हम उसको सॉल्व करते थे। हाँ कैलकुलेशन जो है अगर अलग अलग हो सकते थे, लेकिन 100 रुपये से जो है कैलकुलेशन आसान होता। तो इसमें भी, इस केस में जब भी ऐसे प्रॉब्लम में फेस वैल्यू गिवन नहीं रहती, तो याद रखना फेस वैल्यू जो है हम 100 रुपये अज्यूम करके चलेंगे। सर लेकिन ऐसा कैसा, वो बेटा हम परसेंटेज में निकाल रहे ना, आरओआर निकाल रहे ना हम आखिरी पर, तो इसलिए ना अपने को देख, किसी ने अगर 200 रुपये भी कर लिया दोनों कंपनी के लिए, 200 रुपये, तो कैलकुलेशन भले ही अलग अलग होगा, लेकिन जो परसेंटेज आने वाला है आखिरी पर वो सेम आएगा। सर मेरी बात समझ में नहीं आ रही, देख मैं एक चीज बता, क्लियर करता तेरे को अच्छे से। हाँ हाँ सर बताओ। देख जैसा मैंने लिया 5/10 इंटू 100%, एंड एक चीज मैंने लिया 50/100 इंटू 100%, दोनों का कैलकुलेट कर परसेंटेज, आर वार निकाल दोनों का। सर ये तो वैसे ही है जैसा 5 मार्क मिले 10 में से और 50 मार्क मिले 100 में से, ऐसे ही ना सर। हाँ तो सर कैसा, देखो ना, देखना बेटा, ये हो गया 5 का 5, 5 दूनी 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 100%, मतलब 100/2 डेट इज 50%। और सर ये 50% है। अब इसका कैलकुलेट कर। सर यहाँ पर नंबर अलग है ना, यहाँ 5 है या 50 है या यहाँ 10 है या 100 है। हाँ सर, तो देखना इसका कैलकुलेट करना। 50 का 50, 50 दूनी 100, 100/2 50%। अरे हाँ सर ये तो सेम आ रहा। हाँ नंबर्स अलग अलग है, लेकिन परसेंटेज फाइनली कैसा मिल रहा है अपने को, सेम मिल रहा है। तो एक छोटी सी एग्जांपल मैंने बताया, हाँ एक थोड़ा सा, एक अंदाजे के लिए, समझने के लिए। वैसा डीप भी बता सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ से तू समझ ले। हाँ सर क्लियर हो गया मेरे अच्छे से कि अपने को आर ओ आर में समझ में आएगा। तो फेस वैल्यू बेटा क्या सिलेक्ट करना, 100 रुपये सिलेक्ट करना, कैलकुलेशन अलग हो सकता है, लेकिन जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो सेम ही आता है। अब किसी स्टूडेंट ने 200 कर लिया, 500 सिलेक्ट कर लिया दोनों कंपनी के लिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन अलग होगा। सर क्लियर मेरे पास। चलो फेस वैल्यू सर अब मैं कर रहा, मैं कर रहा प्रॉब्लम। सर फेस वैल्यू हमने डाल दिया 100 एंड यहाँ पर हमने क्या किया, अज्यूम किए। एंड मार्केट वैल्यू सर कंपनी ए के लिए दिया अपने को, देखो 80 रुपए, एंड कंपनी बी के लिए दिया सर अपने को 120 रुपए। ये भी दो फिल हो गए बॉक्स, 4 मार्क, 2 मार्क तो सर यहाँ मिल गए, हाँ 2 मार्क मिल गए। उसके बाद में रेट ऑफ डिविडेंड दिया सर अपने को कंपनी ए का 16%, ये भी फिल हो गया बॉक्स।
एंड रेट ऑफ डिविडेंड कंपनी बी का दिया 20%। सर ये भी फिल हो गया बॉक्स। चलो आगे। तो डिविडेंड पर शेयर निकाल लेना, आप कितने रुपयों में मिल रहा। हाँ सर, तो डिविडेंड पर शेयर कैसा निकालते हैं हम, 16% ऑफ फेस वैल्यू, तो 16/100 इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 100, तो ये कितना हो गया बेटा 16 रुपये। फिर सर इसका डिविडेंड निकालेंगे कि 20% ऑफ फेस वैल्यू, तो 20/100 इंटू फेस वैल्यू, ये कितना हो गया बेटा 20 रुपए। देख मैंने 100 लिया तो कितना आसान हुआ ना, कि 100 यहाँ कैंसिल हो गया, 100 यहाँ कैंसिल हो गया। हाँ सर बहुत आसान हो गया। हाँ चल ठीक है। तो अब इसको क्या निकालना पड़ेगा, मोर प्रॉफिटेबल बोला, मोर प्रॉफिटेबल बोला तो अपने को कैसे मालूम पड़ेगा, पैसों से मालूम पड़ेगा क्या, नहीं। अब बोलेगा तू सर यहाँ देखो 20 रुपए मिल रहे हैं, यहाँ 16 ही रुपए मिल रहे हैं, तो ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट में नहीं, देख ROR निकाल के देख। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालेगा, मतलब परसेंटेज में इसको कैलकुलेट करेगा, कितने मिल रहा 16, कितने में से मार्केट वैल्यू 80 इंटू 100%, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 20%। एंड कितना मिल रहा कंपनी बी में 20 रुपए, कितने में से मिल रहा 120 रुपए में से, इंटू 100%, तो ये कितना हो गया बेटा, कैंसल आउट करने के बाद 16.6%। कौन सी कंपनी में ज्यादा मिल रहा, 20% मिल रहा है अपने को कंपनी ए में, जबकि यहाँ 16 ही मिल रहे हैं, यहाँ 20 मिल रहे हैं। इसलिए मैंने बोला था कि अपने को परसेंटेज से चेक करना पड़ता रेट ऑफ रिटर्न। सर दोनों प्रॉब्लम बहुत अच्छे से क्लियर हो गए मेरे को, एंड मक्खन है, एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर मेरे को प्रॉब्लम में। चलिए सर आगे बढ़ते हैं आप। चल हो गया ना क्लियर, हाउ तो अब ROR निकालेंगे ना, हाउ सर ROR से मैं बोलूंगा आप। चल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देख। श्री शांतिलाल हैज परचेज्ड 150 shares of face value 100 for market value 120. Company has paid dividend at 7%. Find the rate of return on his investment. क्या निकालने के लिए बोला सर, रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए बोला। बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है सर, मैं सॉल्व कराऊंगा। चल तू सॉल्व करा पक्का ना, हाँ सर मैं सॉल्व करा रहा। चलो देखो सर, अपने पास में सर क्या दिया, फेस वैल्यू दिया, अच्छा नंबर ऑफ शेयर दिया सर पहले 150, एंड फेस वैल्यू दिया सर 100 रुपए, मार्केट वैल्यू सर दिया 120 रुपए, डिविडेंड का परसेंटेज दिया सर अपने को कितना मिल रहा 7% मिल रहा सर। तो मैं सर एक काम करता, अब मेरे को रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ना, तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा, कितना मिल रहा कितने में से, मैं पर शेयर का ही निकाल लेता सर। आप 150 शेयर का निकालो या फिर पर शेयर का निकालो, हमने एक लेक्चर 5 में जैसा प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया था, हाँ सर पर शेयर के परसेंटेज कर रहे हैं ना, क्योंकि हम हाँ सर पर शेयर के निकाल लेते। तो डिविडेंड को मैं पैसों में कर लेता सर, 7% डिविडेंड मिल रहा, 7% ऑफ फेस वैल्यू, तो 7/100 इंटू फेस वैल्यू 100, तो सर ये हो गया 7 रुपये। तो पर शेयर सर कितने का है, पर शेयर 120 का है, तो रेट ऑफ रिटर्न पर शेयर में निकाल रहा सर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट वैल्यू, पर शेयर सर 7 मिल रहे, मार्केट वैल्यू कितनी है एक शेयर की 120 इंटू 100%, तो ये हो गया बेटा 35/6 कैलकुलेट करने के बाद, एंड ये हो गया 5.83% अपने को जो है डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न जो है सॉरी मिलेगा। क्लियर सर, क्लियर एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से क्लियर। सर अगर मैंने 150 शेयर का निकाला तो यही आएगा ना बेटा, 150 शेयर का भी तो निकालेगा तो यही आएगा। सर एक बार बता दो ना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। चल देख देख देख, जैसा अगर मैं टोटल डिविडेंड जो मेरे को मिल रहा कितना मिल रहा, जैसा अगर हमने पर शेयर का निकाले हैं कि 7 रुपए मिल रहा, टोटल कितने शेयर ले रहे हैं हम 150, तो टोटल कितना डिविडेंड मिलेगा सर 150 इंटू 7, अभी जो भी आएगा सर, मैं नहीं सॉल्व करता इसको, हाँ मैं सॉल्व नहीं करता, चल ठीक है। एंड कितने में से मिल रहा, टोटल कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सर, एक शेयर 120 का है, 150 शेयर ले रहे, तो ये हो जाएगा सर 150 ज़रब 120, तो सर ये भी कुछ ना कुछ आएगा, हाँ ठीक है आएगा। अब तू रेट ऑफ रिटर्न निकाल, तो क्या कितना मिल रहा सर, अपने को मिल रहा 150 ज़रब 7, कितने में से सर, टोटल इन्वेस्टमेंट 150 ज़रब 120 में से, इंटू रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहा ना इंटू 100%, हाँ सर। देख अब ये 150 कैंसल, बच रहा क्या अपने पास में, अरे सर हाँ इसके पहले भी बताए थे सर तुमने, फिर वही आने वाला है ना परसेंटेज में, तो नंबर्स अलग हो सकते कैलकुलेशन में, लेकिन जब हम परसेंटेज निकालते तो वो सेम ही आता। सर क्लियर, ये भी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से क्लियर। चल आगे बढ़ फिर, प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज 200 if the brokerage rate is 0.3%, find the purchase value of the share। देख अब
अभी तक कि अपने को ब्रोकरेज वगैरह मेरे ख्याल से नहीं आया था प्रॉब्लम में, अब ब्रोकरेज आया। जब हम परचेस करने के लिए जाते हैं शेयर, जैसा फॉर एग्जांपल मैं एक शेयर की बात करता हूँ, जैसा हम एक शेयर खरीदने के लिए जा रहे हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, बराबर है। तो मैं 100 रुपए दे के आऊंगा, तो कहानी में कहानी याद कर लेक्चर 5 की। तो मैं जब खरीदने जाऊंगा तो मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई मेरे को एक शेयर दे, ठीक है। तो आप खरीदने के लिए जा रहे हैं ना, हाँ सर। तो जब खरीदने के लिए जा रहा, 100 रुपए मार्केट वैल्यू है, एक शेयर 100 रुपए का है, तो आप उसको जो है 100 रुपए ही देंगे क्या? ब्रोकर उसके ब्रोकरेज दलाली लेगा कि नहीं लेगा, जो जितना भी परसेंट लेगा, तो 100 रुपए भी देना पड़ेगा, उसको दलाली भी देना पड़ेगा, बराबर है ना। जैसा हमने सेल परचेस कॉस्ट प्राइस का जो फॉर्मूला देखे थे बेटा, कॉस्ट प्राइस का क्या था, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज भी अपने को देना पड़ता ना। हाँ सर समझ में आ गया, वो आपने याद नहीं कराए थे, समझाए थे, हाँ हाँ चल ले। तो अब देख अपने को क्या दिया, परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर अपने को निकालना है। चल मार्केट वैल्यू कितनी है, 200 रुपए, ब्रोकरेज कितना ले रहा, ब्रोकर 0.3%। अब अपने को क्या निकालना है, परचेज वैल्यू, टोटल अपने को जो है शेयर कितने का पड़ेगा। तो मैं पहले ये परसेंटेज को पैसों में निकाल लूँ बेटा। हाँ सर, तो ब्रोकरेज पर शेयर कितना है, 0.3% ना, 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.3/100 तो ये कितना हो गया बेटा, 0.60 रुपीज एक शेयर पर, बराबर है। तो हाँ एक ही शेयर खरीद रहा ना, 200 का शेयर, हाँ एक ही शेयर खरीदा। तो परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर कितना हो जाएगा, मार्केट वैल्यू भी देगा और ब्रोकरेज भी देगा। तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा, 200, और ब्रोकरेज कितना है, रुपयों में निकाले अभी हमने 0.60, एंड ये कितना हो गया, 200.60। तो कितने रुपए का पड़ेगा उसको शेयर, 200.60 का उसको शेयर पड़ेगा। तो सिंपल क्वेश्चन था 2 मार्क के लिए, सभी सिंपल है ना यार, इसमें मैंने बोला ना सभी सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड दी परचेज प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ फेस वैल्यू गिवन है बेटा, इफ इट इज एट अ प्रीमियम। शेयर कैसा है, प्रीमियम पर, कितना है प्रीमियम, 30 रुपए। सर मार्केट वैल्यू हो जाएगा 100 + 30, 130 रुपए। अरे वाह रे वाह। दी ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, ब्रोकरेज रेट कितना दिया, 0.3% दिया। तो अपने को क्या निकालना है, फाइंड दी परचेज प्राइस, खरीदेगा कितने का, वही चीज खरीदने के लिए जा रहा, मार्केट वैल्यू भी देगा और दलाली भी देगा। अरे हाँ सर, प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, बस प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा मार्केट वैल्यू डायरेक्ट दिया था, यहाँ पर मार्केट वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया, फेस वैल्यू दिया एंड प्रीमियम दिया। अरे सर वो कोई कोई वो बहुत बड़ी चीज है, वो बात थोड़ी है। क्या है, प्रीमियम 30 रुपए है, फेस वैल्यू 100 रुपए है, मार्केट वैल्यू सर 130 का हो गया। बस आगे तेरे समझ में हवा आ गया सर। तो फेस वैल्यू दिया 100 रुपए, प्रीमियम दिया 30 रुपए, रेट ऑफ ब्रोकरेज बेटा 0.3% दिया। तो मार्केट वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, तो 100 + 30 ये हो गया सर मार्केट वैल्यू 130 रुपए। ब्रोकरेज पर शेयर बोला बेटा, कितना दिया ब्रोकरेज पर शेयर अपने को, 0.3%, उसको रुपयों में कन्वर्ट कर, तो 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.3/100%, मतलब 1/100 ना, हाँ, इंटू सॉरी, इंटू मार्केट वैल्यू कितने दिया बेटा, 130 पर शेयर के हिसाब से। तो ये कितना हो गया सर, ये कैंसिल करने के बाद में हो अपने को, देखो कैंसिल कैसे कैंसिल करेंगे, ये जीरो एक कैंसिल, फिर 0.3 को बेटा 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कितना आ गया, वो आ गया 3.9, फिर डिवाइडेड बाय क्या बचा अपने पास में, 10, डिवाइडेड बाय 10 बचा, तो 10 का पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट पीछे खींचेंगे, तो इसका भी एक पॉइंट अपने को पीछे खींचना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 0.39। इतनी रुपये जो है दलाली जा रही है। तो अब वो खरीदने के लिए जा रहा पर शेयर, अपने को बोला तो परचेस प्राइस ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू कितना था बेटा 130, एंड ब्रोकरेज कितना जा रहा 0.93। तो टोटल कितना पैसा पे करना पड़ेगा उसको, 130.3, सॉरी 39 है, हाँ 130.39 जो है उसको इतने रुपए का जो है शेयर पड़ेगा। क्लियर सर, बहुत अच्छे से क्लियर। चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देख। प्रैक्टिस सेट 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ 1000, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड
आफ्टर सेल। सर सेल का बोला, बेचने के लिए जा रहा। तो सर सेलिंग करते टाइम में अपने को ना क्या करना पड़ता, जब वो बेचने के लिए जाता है तो अपने को मार्केट वैल्यू भी देना पड़ता। मार्केट वैल्यू मतलब देना नहीं पड़ता अपने को, मार्केट वैल्यू में से जो है ब्रोकरेज को माइनस करना पड़ता सर, जो दलाली रहती ना। क्योंकि अगर 100 रुपए का शेयर है, अब आप बेचने के लिए जा रहे हैं तो आपको 100 रुपए नहीं मिलने वाले हैं, दलाल उसका पैसा काटेगा। तो 100 में से फॉर एग्जांपल दलाल 1 रुपए काट रहा, तो 100 में से 1 रुपए कटा तो आपको 99 रुपए मिलेंगे। सर कहानी में तो सब है, तो मैंने बोला ना कहानी में सब है ना, वो कहानी अच्छे से समझ ले बस। सर सर चलो अब समझ में आ गया मेरे, चलो। तो मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा अपने पास में? मार्केट वैल्यू है अपने पास में 1000 रुपये। एंड ब्रोकरेज दिए अपने को कितना? 0.1%। ब्रोकरेज पर शेयर जब हम निकालेंगे तो रुपयों में निकाल ले सर इसको, 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.1/100 इंटू मार्केट वैल्यू 1000, तो ये आ गया सर 1 रुपया। तो जब सेल करने के लिए जाएगा तो जो उसको अमाउंट मिलेगा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज, याद रखना। सर समझ में आ गया ना मेरे, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज कितना रुपयों में बेटा? 1 रुपया। तो ये हो गया 999। तो अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल ऑफ वन शेयर इज 999 रुपए उसको मिलेंगे। 1000 रुपए मिलेगा क्या? नहीं, उसमें से दलाली कटेंगी। क्लियर? यस सर। चलो, प्रॉब्लम सेट 4B का क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया देखो बेटा। अब इसमें श्री बाटली वाला, अच्छा एक चीज, ये बाटली वाला क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है। अच्छा बोल तो कुछ खास नहीं है इसमें, सिंपल है। अब एक चीज यहाँ से याद रख लो, जो प्रॉब्लम्स अपने को आने वाले हैं, जैसा कि इसके पहले मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर समझ लो आप अच्छे से, कि जब भी हम शेयर्स खरीदने के लिए जाते, कॉस्ट प्राइस जो होती है अपनी बेटा, क्या होती? इट इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज भी अपने को जो है देना पड़ता। यस सर, ये तो पता है मेरे को। एंड जब बेटा अपन शेयर्स बेचने के लिए जाते, सेल करने के लिए जाते, तो क्या कर, मार्केट वैल्यू माइनस सर अपने को ब्रोकरेज भी देना पड़ता, तो इतना पैसा अपने हाथ में आता। यस सर, क्लियर। अब मैं आपसे कहूँ कि हमने अभी तक ये जो है ये सीखे और इस पर प्रॉब्लम सॉल्व किए, लेकिन अब ये फॉर्मूले अपने लिए काम नहीं आने वाले। सर कैसे बात कर रहे हैं सर तुम? सुनना सुनना मेरी बात तो सुन। काम आने वाले हैं लेकिन कैसा, देख ले आप। अभी तक के जो चल रहा था सिर्फ मार्केट वैल्यू चल रहा, पहले तो प्रॉब्लम में सिर्फ मार्केट वैल्यू चल रहा था, ब्रोकरेज भी नहीं था वहां पर। तो मार्केट वैल्यू एंड यहाँ पर दलाली की भी बात चल रही थी। अब गवर्नमेंट आई बीच में, इतनी देर से गवर्नमेंट कहाँ थी? जीएसटी लग रहा था कि अभी तक के अपने को प्रॉब्लम्स में नहीं, तो जीएसटी भी जो है गवर्नमेंट लेंगी अब। हाँ सर जीएसटी लेंगे, लेकिन सर कैसा लेंगे अब ये बता दो तुम, फॉर्मूले कैसे बनने? नहीं इतना टेंशन की बात नहीं है, सुन देख ले। मैंने इसके पहले भी बताया था लेक्चर 5 में, वहां पर तू बोल रहा था कि सर थोड़ा सा समझा नहीं, अब वो प्रॉब्लम आ गया, अब क्लियर कर ले यहाँ पर। जब भी हम खरीदने के लिए जाते शेयर्स को, तो कॉस्ट प्राइस जो होता अपने लिए, मार्केट वैल्यू भी हम देते, ब्रोकरेज भी देते, अब हम साथ ही साथ जीएसटी भी देंगे बेटा, प्लस डीएसटी। बस सर, बस इतना, हाँ बस इतना ही। अच्छा सर, जब बेचने के लिए जाएंगे, तो जब बेचने के लिए जाएंगे तो बेटा मार्केट वैल्यू का जो भाव है वो, और हम ब्रोकरेज भी दे के आते, तो मार्केट वैल्यू से वो कटता, और अब जीएसटी भी कटेगा, माइनस जीएसटी। सर बस इतना ही। तो सर जीएसटी कितना रहेगा? हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है तूने। देख, जो जीएसटी रहेगा ना अपने को हमेशा परसेंटेज में दिया हुआ रहेगा बेटा वहां पर। जैसा अपने को ब्रोकरेज जो है परसेंटेज में दिया हुआ रहता है ना, फिर इसको हम काय में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं रुपयों में, फिर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो जीएसटी भी अपने को परसेंटेज में रहेगा, इसको अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपयों में, बराबर। और फिर यहाँ पर रखेंगे हम। तो सर कैसा? देख, जीएसटी अगर मेंशन किया उसने, जीएसटी वहां मेंशन किया, लेकिन बोला नहीं कितने परसेंट। तो याद रखना, जो शेयर मार्केट में जो जीएसटी लगता बेटा, वो 18% लगता है। शेयर मार्केट में जीएसटी कितना लगता? 18% लगता है। ये चीज याद रखना। अगर उसने मेंशन करता, वैसा क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन किया, तो ये फिक्स्ड है शेयर मार्केट का जीएसटी। सर 18% तो समझ में आ गया, लेकिन 18% किस पर लगता, कौन से अमाउंट पर? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया तूने। 18% जब हम निकालेंगे बेटा, तो वो निकालेंगे 18% ऑफ ऑलवेज ब्रोकरेज। किस पर निकालेंगे भाई? ब्रोकरेज पर निकालेंगे हम, ये चीज याद रखना। सर ब्रोकरेज पर क्यों? अब देखना बेटा तू,
थोड़ा सा दिमाग लगा कि अगर 18% अपने को मार्केट फेस वैल्यू पर लगा दिया हमने, तो कितना जाएगा? जीएसटी कितना जाएगा? बहुत जाएगा। जो लाखों रुपए के जो शेयर्स खरीदते, तो वहां पर जीएसटी तो पूछे ही मत। और अगर फेस वैल्यू भी नहीं है, अगर 18% तूने मार्केट वैल्यू पर लगा दिया, तो अब सोच, शेयर्स खरीदेगा कि कोई? शेयर्स खरीदने के लिए जा रहे हैं, 10 लाख के शेयर है, 3 लाख रुपए के क्या गवर्नमेंट को ही देंगे क्या? तो शेयर्स खरीदेगा फिर कोई? अरे सर, ये तो बहुत बहुत ही बड़ा लफड़े की बात हो गई। तो फिर जीएसटी किस किस पर लगेगा? ब्रोकरेज पर जीएसटी लगेगा। और ब्रोकरेज तूने देखा कितने कितने पैसे आते हैं एक एक शेयर पर? 1 रुपया, 2 रुपया, इस तरीके से, तो वो उस पर ही जीएसटी लगता, ब्रोकरेज पर। याद है? सर याद क्या, समझ में आ गया मेरे कि जीएसटी 18% लगता और ब्रोकरेज पर ही लगता, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू पर नहीं लगता। नहीं तो बेचारे पब्लिक का तो दिवाला निकल जाएगा सर, अगर मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू पर लगेगा। हाँ, तो बस यही सुनना चाहता था मैं तेरे से। तो अभी नए फॉर्मूले समझ में आ गए न तेरे कॉस्ट प्राइस के? उसमें जब हम खरीदने जाएंगे तो जीएसटी देना पड़ेगा, और जब सेल करने के लिए जाएंगे तो जीएसटी को भी माइनस करना पड़ेगा। सर क्यों ये अपन कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू ये खरीद रहे अपन, आज जब बेचने जा रहे मार्केट वैल्यू मिलना चाहिए, तो ये पैसा तो अपना ज्यादा का जाता हो सर। हाँ, समझ सकता तू कि ये जो पैसा जा रहा अपना इतना, ये ब्रोकरेज, ये जीएसटी, ये ब्रोकरेज, ये जीएसटी, ये ज्यादा का जाता। समझ में आ गया ना तेरे? हाँ सर, मेरे समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम, हाँ ऐसी है सब, अब टेंशन मत ले, चल। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे प्रॉब्लम में ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगे अपने को और अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलो सर। हाँ सर, मैं करूँ कि ये प्रॉब्लम? चल तू ही कर, चल तू ही कर। देखो, प्रॉब्लम सेट 4B का सर क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास में। श्री बाटली वाला, सर नाम बड़ा अच्छा है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अच्छा, श्री बाटली वाला सोल्ड शेयर्स। सर सोल्ड बोला, बेच रहा। कितने के बेच रहा? 30,350 रुपए के। तो सर इसको इतने रुपए वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि बेचने जा रहा ना, तो इसका ब्रोकरेज भी कटेगा, इसका जीएसटी भी कटेगा। खत्म कर दिया तूने प्रॉब्लम, खत्म कर दिया तूने प्रॉब्लम। अच्छा सर, चलो शुक्रिया सर। एंड परचेज्ड शेयर ऑफ 59,650 रुपए के। अच्छा सर, एक शेयर वो अपने पास के बेच रहा और एक शेयर अपने पास के खरीद रहा। तो सर वो बेचते टाइम में तो मार्केट वैल्यू जो कितने का बेच रहा हो सर? 30,350 का। उसमें से उसकी दलाली भी कटेंगी, उसमें से उसका जीएसटी भी कटेगा, फिर उसके हाथ में उतने पैसे आएंगे। एग्जैक्टली बेटा। और सर जब वो शेयर परचेस करने के लिए जा रहा 69,650 रुपए के, तो सर उसको दलाली भी देना पड़ेगा और सर उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा। खत्म कर दिया ना तूने प्रॉब्लम। तू बहुत होशियार हो गया ना, बहुत होशियार हो गया तू। हाँ चलो सर। इन अ डे ही पेड ब्रोकरेज एट अ रेट ऑफ 0.1%। 0.1% सर ब्रोकरेज दे रहा, लेकिन काय पर दे रहा सर? सेलिंग पर या परचेसिंग पर? ऑन सेल एंड परचेस, दोनों पर सर, दोनों पर। हाँ, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ा करना। हाँ सर, दोनों पर दे रहा, मतलब 0.1% बेचते टाइम में भी और खरीदते टाइम में भी 0.1% ही है उसका। चल, 18% जीएसटी है सर, वॉज चार्ज ऑन ब्रोकरेज पर ही लगता। सर अगर ये 18% नहीं भी लिखा हुआ आ रहा, वाज चार्ज ऑन ब्रोकरेज नहीं भी लिखा हुआ आ रहा, तो आपने ऐसा समझा दिए कि नहीं भी क्वेश्चन में दे रहा, तो अब समझ में आ गया। बस जीएसटी मेंशन हो गया, समझ जाना है कि क्या करना है अपने को। अच्छा चल ठीक है। एंड फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। अपने को निकालने के लिए क्या बोला इसमें, जरा ध्यान से पढ़। सर अपने को बोला इसने फाइंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर, जो खर्च है टोटल, ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स। मतलब सर अपने को जो मैंने बताया था कि जो ज्यादा का पैसा जो बोल रहा, तो ज्यादा का पैसा दे रहा कि ब्रोकरेज पर और टैक्स जीएसटी में जो ज्यादा का पैसा जा रहा है वही कितना जा रहा है, वही निकालने के लिए बोला। अरे सर तुम पहले ही बता दे रहे साहब। हाँ तो वो ऐसी है ना। तो सर मतलब अपने को वो बेचते टाइम का जीएसटी और बेचते टाइम का दलाली, वो दोनों, और सर खरीदते टाइम का जीएसटी और खरीदते टाइम का दलाली, इन चारों को सर जमा करके बताना है। हाँ बस उतने बताना है ना। अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ देख फिर, श्री बाटली वाला सोल्ड शेयर्स ऑफ कितने का बेच रहा है बेटा? 30,000। सर मैं कर रहा ना, अच्छा तू कर। 30,350 के बेच रहा सर वो। ब्रोकरेज सर अपने को 0.1% दिया, उसको रुपयों में कन्वर्ट कर लिया हमने। 0.1% ऑफ किसका? मार्केट वैल्यू का। तो 0.1 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू सर 30,350 की। इसको कैंसिल करने के बाद सर अपने को आ रहा है ये 30.35 रुपया। तो सर ये सेलिंग का अपने को एक आ गया, ब्रोकरेज आ गया। उसके बाद सर जीएसटी निकाल लो, 18% ऑन किस पर? ब्रोकरेज पर। तो 18 तो 18 है, परसेंट बोल तो सर 1/100। एंड ब्रोकरेज सर अपने को अभी हमने निकाले 30.50। अब इसको सर कैसा करेंगे सॉल्व? देख, कुछ नहीं, पहले क्या करना, पहले 18 को इससे मल्टीप्लाई कर दे।
सर चलो 18 को मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 546.3, और डिवीजन में क्या है 100 है, इसका 100 का पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसका एक दो बार पीछे खींचेगा तो इसका भी एक दो बार। हाँ सर, तो ये हो गया सर 5.463 रुपये। तो सर बेचते टाइम में एक अमाउंट अपने पास में ये आ गया, और बेचते टाइम में एक अमाउंट अपने पास में ये आ गया। पर अब खरीदते टाइम में निकाल ले ऐसे ही। हाँ सर देखो, खरीदते टाइम में बाटली वाला ने कि ये तो ब्रोकरेज आ गया सर अपना, जब सोल्ड हुआ इतना एनजीएसटी आ गया इतना। अब शेयर जब हम परचेस कर रहे सर, तो टोटल कितने की खरीद रहा वो, 69,650 है सर, मार्केट वैल्यू अपने को टोटल शेयर का दे दिया। तो ब्रोकरेज उस पर 0.1% लगा बेटा, 0.1% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.1 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू 69,650। तो इसको बेटा क्या कैसा करेंगे आप, सर इसको कुछ नहीं 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा सर अपने पास में। फिर उस अच्छा, ये सिफर सिफर कैंसिल करने के बाद, हाँ सर मैं कैलकुलेट कर लूंगा ना, जान दो ना। हाँ चल, तू ही तो कर रहा है सॉल्व, ये मेरे मैं थोड़ी कर रहा। अच्छा सर, हाँ 69.5 सॉरी 65 रुपये, ये हो गया सर दलाली ब्रोकरेज। और सर जीएसटी भी निकाल लो 18%, तो जीएसटी सर ब्रोकरेज पर लगेगा 18% ऑन ब्रोकरेज। तो ये हो गया सर 18, तो 18 है, परसेंट का मतलब होता है सर 1/100, एंड ब्रोकरेज सर अभी निकाले हमने 69.65। तो सर ये 18 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 69.65 को, तो सर ये हो गया 1253.7, और डिवीजन में सर 100 है, आपने दो सिफर पीछे सिखाए थे ऐसा, तो दो सिफर पीछे है बेटा, कितना हो गया ये, सर ये हो गया 12.537। तो सर अपने को जो बोला था उसने, तो चलो सर ये जीएसटी इसका भी आ गया परचेस करते टाइम, और ब्रोकरेज भी आ गया। सर अपने को बोला था टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, सर वो पीछे का दिखेगा नहीं ना बच्चों को, मैं तो सॉल्व कर लूंगा लेकिन दूसरे बच्चों को नहीं समझेगा ना, तो थोड़ा सा हट जाते कि तुम, चल ले हट जाता मैं। अब दिख रहा, हाँ सर अब दिख रहा, चलो देखो मैं सॉल्व कर रहा सर। तो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज एंड टैक्स, सर अपने को पहले तो ये इसका जब सेल करे थे तो इतना दलाली देना पड़ रहा। सर नहीं, जब खरीद आएगा, हाँ सर दलाली की बात चल रही, तो दलाली पहले जब हम सेल करने के लिए गए थे, और दलाली किसकी जब हम बेचने के लिए गए थे, ये दोनों सर। और उसके बाद सर जीएसटी जब हम अ, बेच बेचे थे हमने, और जीएसटी जब सर हमने खरीदे थे ये, तो ये जैसा ये अभी निकाले सर हमने, हाँ। तो टोटल कितना हो गया इसका, सर टोटल इसका पॉइंट में सर ऐड करना पड़ेगा, तो वो आता ना ऐड करते, जब पॉइंट के नीचे पॉइंट लेते, हाँ सर वो तो आता मेरे को, देख एक बार मैं फिर भी बच्चों को बता देता सर, जैसा 30.35 है, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट ले लो सर सबकी, ठीक है बेटा चल ले लिया। उसके बाद में सर ये 69, और यहाँ पर हो गया 65, और सर इधर इधर है 5, और इधर है 463, एंड इधर है सर 12, एंड ये सर मेरा पॉइंट बहुत ऊपर भाग गया। हाँ चल ठीक है ना, ये हो गया सर 537। अब इसको क्या करना है सर, ऐड करना है, बड़ा सिंपल सा है, कर लूंगा मैं, चलो जान दो। हाँ ठीक है, चलिए कितना हो गया 118। तो टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल जो खर्चा जा रहा है उसका सिर्फ दलाली पर और टैक्स पर सर 118 रुपए जा रहा। सर बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, बाटली वाले का प्रॉब्लम, और आने वाले है सर एग्जाम में, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा है, सिंपल है ना, हाँ सिंपल है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम सेट 4B का, सर तुम सामने नहीं आ रहे, के रहने दे, मैं नहीं आता अभी, वो पीछे का फिर दिखेगा नहीं, और है इसके अंदर, चलो ठीक है सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉब्लम सेट 4B का 10वां क्वेश्चन, सर मैं करूँ क्या, नहीं रुकना, मैं सॉल्व कराता, रुक जा अभी थोड़ा सा इसमें, हाँ ठीक है सर, चलो तुम ही करो। 4 मार्क का प्रॉब्लम है बेटा, थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, सर लेंदी आंदो ना हो, कितना भी चलता ना मेरे को, तुमने सिखा दी वैसा सब ये, चल देख क्या है, तो ज्यादा बात मत कर। श्रीमती अरुणा ठक्कर, सर ये अरुणा ठक्कर भी, इसका भी आ सकता सर, आ सकता क्या प्रॉब्लम, हाँ इसका बेटा आ सकता है, ये भी प्रॉब्लम अच्छा है, देख ले क्या दिया, परचेज्ड 100 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपए, वेन मार्केट वैल्यू कितना चल रहा, सर 1200 रुपए चल रहा है, इतना महंगा, हाँ अच्छा रेट चालू है। शी पेड ब्रोकरेज एट द रेट ऑफ 0.3%, दलाली सर 0.3% जा रही, और सर जीएसटी जा रहा 18%। चल ठीक है, फाइंड दी फॉलोइंग, क्या क्या निकालना है अपने को, नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स, ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर्स। सर मेरा दिमाग घूम रहा है, क्या क्या बोल दिया, कुछ नहीं सब आता तेरे को, तू करता क्या सवाल, नहीं सर तुम ही कराओ। अच्छा, देखो
देखो बेटा, पहले क्या बोला, नेट अमाउंट बोला अपने को, नेट अमाउंट बोला निकालना है अपने को, पेड फॉर 100 शेयर। ये नेट अमाउंट का मतलब समझ ले क्या होता है। जैसा जब भी हम शेयर्स खरीदने के लिए जा रहे हैं बेटा, तो जब हम शेयर्स खरीदते, कॉस्ट प्राइस तेरे को मालूम कि कॉस्ट प्राइस जो रहती वो क्या होती, वो सर मार्केट वैल्यू होती, प्लस सर अपने को दलाली भी देना पड़ता, ब्रोकरेज भी देना पड़ता, और सर अपने को जीएसटी भी भरना पड़ता। हाँ, ये तो तेरे को मालूम ना सब। हाँ, तो इसमें से नेट अमाउंट किसको बोलेंगे मालूम सर, किसको, ये किसको बोलते हैं नेट अमाउंट सर, किसको बताओ ना जल्दी, बता रहा हूँ, रुकना, कलर चेंज करने दे। हाँ, ये है अपना नेट अमाउंट, मार्केट वैल्यू, इसको बोलते हैं नेट अमाउंट। बस सर, हाँ, तो ये खाली जो प्योर जो मार्केट वैल्यू का जो रेट है उसको बोलते हैं नेट अमाउंट। बस सर, हाँ, बस देख, चल निकाल आप पहला। तो सर देखो, अपने को गिवन डेटा में क्या क्या है देख लो, आप क्लियर कर लो आप कि गिवन डेटा में नंबर ऑफ शेयर परचेज सर 100 शेयर वो खरीद रहा, फेस वैल्यू सर दिया, मार्केट वैल्यू सर दिया, तो नेट अमाउंट निकालना है। 100 शेयर कितने के हो जाएंगे सर, एक शेयर 1200 का है, तो 100 कितने हो जाएंगे सर, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर 100 और मार्केट वैल्यू 1200, तो 1,20,000 रुपये के उसके ये हो गए शेयर्स, इसको बोलते हैं बेटा नेट अमाउंट। सर समझ में आ गया, अच्छा बहुत अच्छी बात है, चल आगे आगे और करते हैं। नेट अमाउंट पेड फॉर 100 शेयर इज 1200 रुपये। चल आगे, अब सेकंड क्या चीज बोला, ब्रोकरेज पेड ऑन सम इन्वेस्टेड, जितना उसने इन्वेस्टेड किया, कितना किया उसने इन्वेस्ट, सर उसने तो अभी 1,20,000 इन्वेस्ट किया ना, जो नेट अमाउंट था, हाँ, तो उस पर ब्रोकरेज उसको कितना देना पड़ रहा, क्योंकि मार्केट वैल्यू पर ही ब्रोकरेज लगता ना, तो मार्केट वैल्यू टोटल सारे शेयर्स का कितना आ गया अपने पास में, वो सारे शेयर्स का सर अपने पास में आ गया 1,20,000 रुपये। तो सर उसका ब्रोकरेज निकाल लो, दलाली निकाल लो, ब्रोकरेज सर 0.3% है, 0.3% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.3 अपॉन 100% बोले तो 1/100 इंटू मार्केट वैल्यू सर 1,20,000 अभी निकाले हमने। तो सर दलाली ये काटा कोटी करने के बाद दो सिफर कैंसिल, 1200 जरा 0.3, तो सर ये आ गया 360 रुपये दलाली जा रही है। चलिए भी कैलकुलेट हो गया। हाँ सर, सर जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, सर जीएसटी भी निकाल लेता मैं, तो चल निकाल। तो तीसरा है बेटा जीएसटी पेड ऑन ब्रोकरेज, जीएसटी कितना लग रहा सर, 18% लगता, 18% किस पर लगता बेटा, ब्रोकरेज पर लगता सर, तो 18% ऑफ ब्रोकरेज, तो 18/100 इंटू ब्रोकरेज कितना जा रहा बेटा, 360 रुपया। तो ये कैंसिल करने के बाद कितना आया अपने को, ये कैंसिल करने के बाद आया एक सिफर कैंसिल, 18,36, तो ये हो गया बेटा 648 रुपीज। एंड सर पॉइंट खींच लो ना पीछे, या खींच लिया, तो ये कितना हो गया बेटा 64.8 रुपये। तो सर जो है ब्रोकरेज जा रहा अपना, नहीं सॉरी सर, जीएसटी जो जा रहा अपना वो जा रहा 64.8 रुपये। अब अपने को आखिरी पर क्या पूछा, आखिरी बार पूछा टोटल अमाउंट पेड फॉर 100 रुपीज। सर ये टोटल अमाउंट, हाँ ये तो समझ में आ गया सर मेरे। और सर इसको क्या बोलते, टोटल अमाउंट बोलते ना इसको, और एक और बोलते बेटा इसको, एक और नाम है, इसको बोलते ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट भी इसको कहा जाता है, या टोटल अमाउंट कहा जाता है। और नेट अमाउंट समझ में आ गया ना किसको बोलते हैं सर, एकदम क्लियर है। चल ठीक है, तो सर टोटल अमाउंट 100 शेयर्स के लिए, तो पहले तो मार्केट वैल्यू उतनी दिया 1,20, प्लस सर उसने दलाली दिया, एंड प्लस सर उसने जीएसटी दिया, तो इनको सबको ऐड करने के बाद आया सर ये 1,20,424.80। क्रिस्टल क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा मेरे ख्याल से, तो सर हो गया ना क्लियर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणा ठक्कर का प्रॉब्लम 4 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है, सिंपल प्रॉब्लम है बेटा, सर सभी सिंपल है मेरे ख्याल से। तो सर मेरे को जीएसटी से भी आसान लग रहा है, नहीं जीएसटी भी आसान है, दोनों ही आसान है, मैंने बोला था ना, दोनों ही चैप्टर बहुत आसान है बेटा, दोनों ही पार्ट जो है इस चैप्टर के बहुत आसान है। हाँ सर, चल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 4.4 करते हैं अब हम, 4.4 का तीसरा क्वेश्चन करते हैं मतलब। हाँ सर, फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिविटी के फॉर्म में क्वेश्चन है, ठीक है सर। गिवन इन दी कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ शेयर्स, तो एक जगह सेलिंग का काम हो रहा है, एक जगह परचेसिंग का काम हो रहा है, तो बी फॉर बाय यहाँ पर है, एस फॉर सेल यहाँ पर है, ठीक है। तो नम पहला जो अपने को क्या दिया देख लो, सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर अपने पास में बेटा 100 है, ये गिवन है यहाँ, हम बाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मार्केट वैल्यू शेयर की कितनी दिया बेटा, 45 रुपए दिया, एंड टोटल वैल्यू अगर अपने को निकालना है, तो ये दो चीजें गिवन है बेटा अपने पास में, देख ले अब निकाल ले। तो नंबर ऑफ शेयर सर 100 है,
मार्केट वैल्यू सर 45 है, तो टोटल वैल्यू जो हो जाएंगी सर अपने पास में, तो नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, तो ये हो गया सर 100 इंटू 45, एंड ये हो जाएगा सर 4,500 रुपये। तो टोटल वैल्यू सर आ गई, टोटल जो शेयर्स मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगा अपना 4,500 का, ये नेट हो गया सर ये। हाँ ठीक है चल। उसके बाद में ये नेट हो गया सर, नेट अमाउंट है पूरे खाली शेयर का पैसा। हाँ बेटा हाँ ना। ब्रोकरेज कितना दिया अपने को 0.2%, तो सर ब्रोकरेज 0.2% है, वो भी निकाल लेते। तो टोटल ब्रोकरेज हो गया सर अपना रुपयों में, रेट ऑफ ब्रोकरेज अपॉन 100 इंटू टोटल वैल्यू। फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला, अरे वही है ना यार, कितना है 0.2% ऑफ टोटल वैल्यू, सबका एक साथ निकल रहा हो सर। 0.2% पर्सन बोलते हो अपॉन 100 ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू सबकी ना एक साथ हम सबका निकाल रहे ना हो। तो मार्केट वैल्यू सर अपने को 100 शेयर के हिसाब से 4500 हमने निकाले थे, बराबर है। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया कैंसिल वगैरह करने के बाद, दो सिफर कैंसिल, 45 जरा 0.2, तो ये हो गया सर 9 रुपए, तो ये आ गया 9 रुपए। सर समझ में आ चुका है। तो 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज, देख यहाँ पर सीजीएसटी बोला, 18% ही जीएसटी लगता, लेकिन देख सीजीएसटी 9 और एसजीएसटी 9 आधा आधा। हाँ सर समझ में आ गया। चल ठीक है, अब 9% निकाल लेंगे। हाँ सर निकाल लूंगा ना, देखो ना, अपने को एसजीएसटी और सीजीएसटी इक्वल रहता है, इट इज इक्वल टू कितना है 9% ऑन ब्रोकरेज, तो 9/100 इंटू ब्रोकरेज कितना गया 9 रुपए। तो सर ये आ गया अपने पास में 0.18 रुपया, 0.18 रुपया सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो सर 9% हो गया रुपयों में 0.18 रुपया, एंड यहाँ पर एसजीएसटी भी हो गया 0.18 रुपया। अब टोटल वैल्यू शेयर, शेयर का टोटल वैल्यू ग्रॉस बेटा। हाँ सर, जो टोटल वैल्यू ये मार्केट वैल्यू हो गया अपना, प्लस सर ये हो गया अपना ब्रोकरेज, प्लस सर अपना हो गया सीजीएसटी, प्लस हो गया सर अपना एसजीएसटी, तो टोटल हो जाएगा सर अपना 4,510.62। क्लियर सर। ये क्या है सर, निकाल लेना अपने ऊपर। हाँ ना, तू कर रहा ना सॉल्व अभी। हाँ सर ये, तो ये क्लियर हो चुका, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर। अब बेटा चल, मेरे को ये तो हमने बाय करते टाइम की बात है, अब सेल करते टाइम की बात बता सर। सेल का भी कोई मसला थोड़ी है, देखो अपने को क्या दिया, सेल नंबर ऑफ शेयर 75 लेने का है, मार्केट वैल्यू शेयर का कितना चल रहा है सर, 200 रुपये चल रहा। तो 200 के हिसाब से ये कितना हो गया सर, ये टोटल वैल्यू जो हो जाएंगी अपने पास में सर 200 जरा 75, तो ये हो गया सर अपने पास में 15,000 रुपये। सर मैं ऊपर देखता भी नहीं, यही करा देता तुम्हारे को। अच्छा चल ठीक है। अब ब्रोकरेज कितना दिया बेटा सर, ब्रोकरेज 0.2% दिया अपने को, और किस पर लगेंगे सर, सब पर लगेगा ना, जितने जितने की शेयर है। तो सर 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू टोटल जो है अपने पास में 15,000। तो सर ये हो गया 0.2% अपॉन 100 इंटू 15,000, तो ये आ गया सर अपना कैलकुलेट करके 30 रुपये। अब सर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा लेते, 9% दिया सर, तो 9% सर ब्रोकरेज पर लगेगा, दलाली पर तो लगा फिर, तो सर ये लगाया ना लो ना। तो ये हो गया सर अपना 9% ऑन ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज सर 9 बोले तो सर 9/100% बोले तो ब्रोकरेज सर 30 रुपये गया अभी अपना। और सर हो गया ये कितना आ गया, सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया सर 2.70। तो अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, सर हम सेल कर रहे हैं। अब सर पैसा कटेगा अपना, हाँ तो क्या करेंगे, ब्रोकरेज को भी माइनस करेगा -30, एंड सीजीएसटी को भी माइनस करेगा, और एसजीएसटी को भी माइनस करेगा। तो जो पैसा अपने हाथ में आने वाला है सेल करने के बाद, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस सीजीएसटी एंड माइनस एसजीएसटी, तो ये कितना आ जाएंगे बेटा सर, ये हो जाएगा टोटल अपने पास में 14,964.60 जब बेचने के लिए जाएंगे अपन। क्लियर है सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है प्रॉब्लम। सर तुम सामने आओ ना जी, मैं आता ना, थोड़ी देर से आता ना, रुकना। चल ले, और उसके बाद में सर तुम क्या कर रहे, अरे कुछ नहीं कर रहा ना बे, चल दे। 4.4 का सर तुम क्या कर रहे, सही से बोलो, तुम सामने नहीं आ रहे। अरे यार तू क्यों पका रहा होगा, तू प्रॉब्लम कर रहा है कि मैं जाऊँ यहाँ से अब। नहीं सर चलो करो। चल ले, 4.4 का क्या है प्रैक्टिस सेट, 4.4 का सर क्वेश्चन नंबर 4 है। चल ले बता सर। प्रॉब्लम में क्या है देखो, श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। सर सोल्ड बोला, मतलब वो बेचने के लिए जा रही। अब से तो यार, अब तो तू सिर्फ, तू मालूम क्या, अभी तो कोई मिल गया मैं का जादू बन गया। अब तू सर चीजों को देख रहा है, बराबर उसको अंडरलाइन कर रहा, राउंड कर दे रहा। हाँ सर, फेस वैल्यू कितनी दिया सर, फेस वैल्यू है अपने पास में 100 रुपए, व्हेन मार्केट वैल्यू वॉज 50 रुपीज, मार्केट का भाव दिया सर। एंड रिसीव कितना रिसीव की उसने सर, रिसीव करी उसने
4988.20। यहाँ तक प्रॉब्लम समझा? और सर समझा तो सही मेरे, चलो ठीक है। शी पेड ब्रोकरेज, सर ब्रोकरेज दलाली दी उसने 0.2%, एंड जीएसटी भी दी सर उसने ब्रोकरेज पर, रेट इज 18%। एंड सर अपने को बोला देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल। सर अपने को उसने बोली कि वो कितने शेयर्स बेचेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है सर। तो नंबर ऑफ शेयर्स कैसा निकालते हैं हम, तेरे को सिखाया था मैंने। हाँ सर सीखा था ना मैंने। चल मेरे को रफली बताए सर, नंबर ऑफ शेयर कैसा निकालते हैं हम, कि नंबर ऑफ शेयर अगर निकालना है अपने को, इट इज इक्वल टू सर टोटल इन्वेस्टमेंट बराबर टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन सर मार्केट वैल्यू बराबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ शेयर आ जाता। हाँ सर ऐसी है ना। देख अब इसमें कैसा करो। देखो सर, अपने को नंबर ऑफ शेयर तो निकालना है। टोटल इन्वेस्टमेंट सर हम निकाल लेंगे, और मार्केट वैल्यू अपने को दिया, कितना दिया मार्केट वैल्यू सर, 50 रुपये। वो एक शेयर का है सर, तो अपने को पूरे शेयर का करना पड़ेगा। देखना देखना। अच्छा सर ठीक है, देखो देखो सर देखो तू दिखा रहा कि मैं, सर तुम कराओ ना सॉल्व, थोड़ा सा मेरा ये वो दिमाग घुमराना अभी। अच्छा ठीक है चल देख। फेस वैल्यू है अपने पास बेटा 100 रुपए, मार्केट का भाव चल रहा है बेटा 50 रुपए, एंड टोटल सेलिंग प्राइस वो जो बेच के आ रही, ये दिया ना अपने को, जो टोटल बेच रही हो। जैसा मैंने क्या समझाया था, जब हम शेयर को बेचने के लिए जाते तो अपनी दलाली भी कटती, अपना जीएसटी भी कटता। हाँ बराबर है ना। तो जैसा फॉर एग्जांपल शेयर मेरा 100 रुपए का बिक रहा था, मार्केट का भाव 100 रुपए चल रहा। हाँ सर। तो उसमें से मैं दलाल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल 1 रुपया दलाल ने लिया। हाँ सर आपको 99 मिलेंगे। और चल फॉर एग्जांपल जीएसटी जो है वो 1 रुपया उसने ले लिया। सर 1 रुपया नहीं ले सकता। अरे यार कंसिडर करना, थोड़ा सा अजम्पशन करना। जीएसटी 1 रुपए का है सर, चलो ठीक है मैंने अज्यूम कर लिया। तो मेरे को कितने मिलेंगे सर, आपको जो मिलेंगे पैसे, 1 रुपया 100 में से गया 99, फिर 1 रुपया गया जीएसटी का 98, आपको 98 मिलेंगे। तो यही अपने को अमाउंट दिया बेटा, ये टोटल, ये जो टोटल अमाउंट दिया ना, कट कुटाकर ये टोटल अमाउंट है अपने पास में। अरे हाँ सर ये टोटल ये कट कुटाकर है, क्योंकि इसमें जीएसटी भी है, इसमें जो है ब्रोकरेज भी है, तो ये कट कुटाकर वाला अमाउंट है। हाँ बेटा सर समझ में आ गया मेरे, चलो प्रॉब्लम करो अब तुम और क्लियर हो जाएगा। तो रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया 0.2%, जीएसटी दिया बेटा 18%। चल ब्रोकरेज पर शेयर कितना जा रहा है अपना सर, 0.2% पर शेयर निकाल रहे सर हम। ठीक है, एक शेयर कितना है, मार्केट वैल्यू 50 रुपये है। तो 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू, तो 0.2 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू 50। तो ये हो गया सर, कैंसिल करने के बाद 0.1 रुपया। अब जीएसटी निकाल सर, जीएसटी पर शेयर निकालेंगे हम 18% ऑफ ब्रोकरेज, ब्रोकरेज है सर 0.1%। तो सर ये हो गया अपने पास में 18/100 इंटू ब्रोकरेज 0.1। तो सर इसको कैलकुलेट करने के बाद में आया 0.018 रुपया। आ गया समझ में? हाँ सर ये भी समझ में आ गया। अब सेलिंग प्राइस बेचते टाइम में निकाल, एक शेयर का निकाल रहे हैं अभी हम। हाँ हाँ सर पर शेयर ही चल रहा है अपना। मार्केट वैल्यू कितना है बेटा सर, मार्केट वैल्यू 50 रुपये, माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी, तो 50 माइनस 0.1 माइनस 0.018, तो सर ये आ जाएगा अपने पास में 49.882 रुपया। तो एक शेयर का है बेटा ये, बराबर है ना? हाँ सर एक शेयर का तो है। तो अब मेरे को बता, नंबर ऑफ शेयर जब सोल्ड होंगे, नंबर ऑफ शेयर निकालना है ना अपने को, नंबर ऑफ शेयर। हाँ सर तो एक शेयर का अपने पास में आ गया। तो सर टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। सर समझा नहीं मेरे को यहाँ पर। देख देख क्लियर करता हूँ मैं। हमने एक शेयर का प्राइस निकाले, कितना, एक शेयर का प्राइस आ रहा 49.882 रुपया। एक शेयर का प्राइस एक्चुअल में कितना था, एक्चुअल में एक शेयर का जो प्राइस था सर, मार्केट का भाव जो चल रहा था वो था सर 50 रुपया। अब मैंने क्या बोला तेरे को, अपने को नंबर ऑफ शेयर निकालना है। तो ये 50 रुपये ही मिलेंगे कि उसको एक शेयर बेचेंगे? तो नहीं सर, उसका तो पैसा कटेगा। तो वही तो सब हमने निकाले ना, उसका एक शेयर का ब्रोकरेज कितना कटा, उसका एक शेयर का जीएसटी कितना लगा, तो वो कट कुटा के उसके हाथ में एक शेयर का कितना पैसा आ रहा, 49.882 रुपया आ रहा। अरे हाँ सर, ये सर प्रॉब्लम अच्छा है सर ये। हाँ अच्छा तो है, लेकिन तू समझ पहले, आसानी है वैसी चाहिए, सारा कैलकुलेशन वैसी है। हाँ सर तो ये एक शेयर का हमने बेटा जब जीएसटी कटा ब्रोकरेज कटा तो वो निकाले 49.882 रुपया। अब नंबर ऑफ शेयर सोल्ड जब हम निकालेंगे, तो टोटल सेलिंग प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर। तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना दिया बेटा, 49,4988.2
20 अपॉन एक शेयर कितने का 49.882। सर अभी भी मेरे को डाउट है थोड़ा सा। देख देख मैं एक चीज सिंपल करके बताता तेरे को। जब हम नंबर ऑफ शेयर निकालते, नंबर ऑफ शेयर्स जब हम निकालते तो कैसा निकालते हम टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन क्या करते बेटा, अपॉन सर अपन करते मार्केट वैल्यू। अब मेरे को एक बात बता, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा अपना, मतलब वो जब बेच रही तो कितने का बेच रही यहाँ पर। सर ये बेच रही, जैसा फॉर एग्जांपल, अभी छोड़ दे इसको, फॉर एग्जांपल अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 50,000 का है, 50,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट और मार्केट वैल्यू चल रहा है बेटा 50 रुपये, तो तू कैसा निकालेगा सर, 50,000 डिवाइडेड बाई 50 रुपये। तो सर ये हो जाएगा अपने पास में जो भी होगा सर, लेकिन मेरे समझ में आ गया। हाँ चल ठीक है। तो मेरे को एक बात बता तू ये, और कैलकुलेट करना। अच्छा ठीक है सर, ये 50,000 डिवाइडेड बाय 50 रुपये, तो ये सिफर सिफर सर कैंसल, 5 1 5, 5 2 10। तो टोटल जो शेयर आ रहे सर अपने पास में 2,000 शेयर्स आ रहे टोटल। चल ठीक है, कैलकुलेट करा तूने, हाँ सर ये तो समझा मेरे को। अब मेरे को एक बात बता, जो टोटल इन्वेस्टमेंट डाला तूने, जो मैंने 50,000 रुपये बोला था, इसमें मैंने जीएसटी बोला था, ब्रोकरेज बोला था? नहीं सर कुछ भी नहीं, सीधा सीधा खरी खरी अमाउंट थी अपने पास। और मार्केट वैल्यू बोला था सिर्फ 50 रुपये। तूने क्या करा, डायरेक्ट टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, 2,000 शेयर तू खरीदेगा, हाँ सर। अब अपने को जो टोटल सेलिंग प्राइस जो दिया इन्वेस्टमेंट का, जो फिलहाल इन्वेस्टमेंट समझ इसको, वो कितना दिया बेटा, 39,000, सॉरी 4,988.20, इतना दिया ना। हाँ सर, तो ये जो प्राइस दिया अपने को, ये कट कुटा कर दिया ना साहब, क्योंकि इसमें जीएसटी भी है, इसमें ब्रोकरेज भी है प्रॉब्लम में, तो एक कट कुटा कर है। हाँ सर, तो जब तू मार्केट वैल्यू निकालेगा एक शेयर की, तो वो भी तेरे को कट कुटा कर निकालना पड़ेगा ना। उसमें से तेरे को जो 50 रुपए मार्केट वैल्यू है, उसमें से तेरे को ब्रोकरेज भी माइनस करना पड़ेगा, उसमें से तेरे को जीएसटी भी माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो सब दिया। अरे सर अब आ रहा मेरे समझ में, अब आ रहा। तो फिर जो हमने एक शेयर का जो सेलिंग प्राइस निकाले, वो 50 रुपए यूज करेंगे क्या हम? नहीं 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 सर, अब क्लियर हो रहा सर। ये जो टोटल दिया था, कट कुटाकर दिया था, तो अपनों को एक शेयर का जो प्राइस निकालना पड़ेगा, वो कट कुटाकर निकालना पड़ेगा, तब जाके ये इस तरीके से बने। सर आ गया, अब आ गया सर समझ में। तो हाँ बेटा, तो टोटल सेलिंग प्राइस जो दिया अपने पास में, वो ब्रोकरेज कटने कुटने के हिसाब से, जीएसटी कटने काटने के बाद इतना दिया था। एंड टोटल सेलिंग प्राइस जो अपने को एक शेयर का बोला था, कट कुटाकर इसलिए यूज करा है, 50 यूज नहीं किया बेटा, 49.882। सर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया मेरे ये। अब एक चीज देख, ये जो नंबर आता ना, ये जो नंबर आता ना, ये नंबर मैजिकल नंबर रहता। ये जो नंबर, सर क्या बात कर रहे हैं, हाँ देखना मैं बताता हूँ तेरे को कैसा। ये जो नंबर है ना, ये नंबर मैजिकल नंबर है। सर कैसा, देखना। नंबर ऑफ शेयर निकाल रहे हैं हम, टोटल सेलिंग प्राइस अपने को गिवन है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वन शेयर हमने निकाले, उसमें से जीएसटी वगैरह ब्रोकरेज काट कर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले ये जो नीचे वाला पॉइंट है, 1 2 3 बार मैंने आगे बढ़ाया, तो नीचे हो गया सर अपने पास में ये 49,882। जब 3 बार बढ़ाया, तो ऊपर का भी 3 बार ना, हाँ सर, ये एक और ये दो। सर वहाँ सिफर नहीं है, सिफर लगा दो, लगा दिया, तो ये 3। तो ऊपर कितना हो गया बेटा, सर ऊपर हो गया सर थोड़ा साइड में करता मैं, हाँ चल ठीक है, साइड में कर। देखो 3 बार जो है नीचे के पॉइंट बढ़ा दो, तो ये हो गया सर, नीचे के पॉइंट 3 बार बढ़ाया मैंने, ये हो गया 49,882। और ऊपर के कितने, ऊपर के भी 3 बार, तो सर ठीक है, 49,882 200। कैसा, देखना सर, देखो यहाँ था ना पॉइंट एक, ये यहाँ था ना पॉइंट एक, दो, और ये 3 यहाँ आ गया, बराबर है सर, हाँ समझ में आ गया। अब एक चीज देख, इसको कैसा करेगा, देख ऊपर का नीचे का नंबर सेम दिख रहा ना, इसलिए मैजिकल नंबर बोला, हाँ सर। ये 49,882, और सर वो 20 को मैं मल्टीप्लाई बाय 100 लिख सकता, हाँ सर लिख सकता। तो ये हो गया बेटा नीचे 49,882। सर आ गया समझ में, तो ये कैंसल, बच रहा क्या, 100। 100 क्या बेटा, शेयर। अरे सर क्या बात है, इतना बड़ा कैलकुलेटर, हाँ हाँ ऐसे सर, इतना सिंपल कर दिया तुमने, हाँ बहुत सिंपल हो गया। तो ऐसे ही अपने को जो है मैजिकल नंबर क्यों बोला मैंने तेरे को, क्योंकि इसमें ऐसा आता, 100 शेयर आएंगे, 1000 शेयर आएंगे, 10 शेयर आएंगे, ऐसे आएंगे इसमें आंसर। सर क्या बात कर रहे हो, देखना नेक्स्ट प्रॉब्लम देख तू। सर दिखाओ अपना, मैं करूँ क्या सर नेक्स्ट, अरे चल तू कर अब तू का नेक्स्ट प्रॉब्लम देख। क्या दिया अपने को,
1 मिनट पहले मैं थोड़ा-सा ये चेक कर लेता। सर तुम सामने आओ ना जी। आता ना, रुकना। तो बस आ रहा मैं थोड़ी देर में सामने आता, रुक जा। चलो सर, प्रॉब्लम सेट 4 बी का क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में। श्री आदित्य संघवी इन्वेस्टेड 50,118 इन शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू सर 100 रुपए, व्हेन द मार्केट वैल्यू 50, रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया सर 0.2% एंड रेट ऑफ जीएसटी दिया सर 18%। देन हाउ मेनी शेयर्स वेयर परचेज्ड फॉर 50,118। सर अब परचेज का बोला, पहले वाला क्वेश्चन जो था ना सर वो सोल्ड का बोला था। देख क्वेश्चन सेम है, और सर क्वेश्चन तो सेम है, पहले वाला क्वेश्चन सोल्ड का बोला था। तो जब हमने एक शेयर का जो प्राइस निकाले थे ना, मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज को माइनस करे थे एंड जीएसटी को माइनस करे थे। तो अब काय का बोला सर, अब परचेज का बोला, खरीदने के लिए जा रहा। तो सर अब अपने को क्या करना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू में जो है सर ब्रोकरेज एंड जीएसटी को ऐड करना पड़ेगा। समझ गया तो प्रॉब्लम। चल अब कर प्रॉब्लम। सर नंबर ऑफ शेयर अपने को निकालना है, सेम प्रॉब्लम है। अमाउंट इन्वेस्टेड सर टोटल हो रहा अपना 50,118 का। सर 50,118 का। अब सर ये जो अमाउंट इन्वेस्ट हो रहा ना, ये इसमें सर जीएसटी भी लगा हुआ है और इसमें ब्रोकरेज भी लगा हुआ है। तो ये टोटल शेयर का है सर, और टोटल शेयर ही अपने को नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे सर, एक शेयर का अमाउंट निकाल लेंगे जीएसटी का लगने के बाद और ब्रोकरेज लगने के बाद, और फिर सर उसको वो अमाउंट को उससे डिवाइड कर देंगे। तेरे आ गया ना समझ में सर, मेरे को मालूम ना। तो अमाउंट इन्वेस्टेड सर 50,118, फेस वैल्यू दिया 100 रुपए, मार्केट वैल्यू दिया 50 रुपए, रेट ऑफ ब्रोकरेज 0.2%, रेट ऑफ जीएसटी सर 18%, ब्रोकरेज पर शेयर सर, पर शेयर निकालना पड़ेगा अपने को सब अब, क्योंकि अपने को ये जो है जो अमाउंट दिया ना सर, इसमें सब लगा हुआ है, जीएसटी और रेट लगा हुआ है, जीएसटी और ब्रोकरेज लगा हुआ है इसमें। तो पर शेयर का अपने को निकालना पड़ेगा कि इसमें कितना जीएसटी और ब्रोकरेज लग रहा। तो चल, ब्रोकरेज पर शेयर सर, ब्रोकरेज दिया 0.2% ऑफ मार्केट वैल्यू पर शेयर की। तो ये हो गया सर 0.2 अपॉन 100 इंटू मार्केट वैल्यू 50, तो ये हो गया सर 0.1 रुपया। और सर जीएसटी पर शेयर मैं निकालूंगा 18% ऑन ब्रोकरेज, तो 18/100 ब्रोकरेज सर 0.1 रुपया। तो ये हो गया सर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने के बाद में 0.018। हाँ सर, ये भी आ गया। अब परचेस प्राइस पर शेयर निकाल ले, कितने का पड़ रहा है एक शेयर, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज कितना का, सर 0.1 रुपया, एंड जीएसटी कितना लग रहा सर 0.018 रुपया। तो सर एक शेयर अपने को पड़ रहा 50.118 रुपए का एक शेयर पड़ रहा सर। इसमें सर अब अपना मार्केट वैल्यू के साथ ब्रोकरेज भी आ गया, जीएसटी भी आ गया। अब जो सर टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड था अपने पास में, जो मार्केट वैल्यू और जीएसटी के साथ में था, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर हो जाएगा सर अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन परचेस प्राइस ऑफ वन शेयर। सर इसमें भी मैजिकल नंबर, हाँ मैजिकल नंबर है ना, देखना ये जो है ना मैजिकल नंबर है सर। देखो मैं करूँ क्या सर, और ये साइड में करते हैं। चल, तो अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया 50,118, और एक शेयर कितना का आया सर, एक शेयर आया अपने को जीएसटी और मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज प्लस जीएसटी के साथ में 50.118 रुपया। तो सर इसको आप ऊपर थोड़ा सॉल्व करता बोला मैं, देखो सर ये हो गया ऊपर हो गया 50,118 एंड डिवाइडेड बाय सर नीचे है 50,118। सर पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट 3 बार बढ़ा। हाँ सर, ये 1 2 ये 3 यहाँ पर आ गया सर पॉइंट। तो ऊपर का भी बढ़ाना पड़ेगा ना सर, और ऊपर का भी बढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर सर मैं 1 2 3, अभी पॉइंट यहाँ पर है सर। तो 1 2 3 ये सर ऊपर का भी बढ़ा दिया। हाँ चल ठीक है। तो सर अब मैं इसको क्या कर सकता, इट इज इक्वल टू सर ये 50,118, वो 3 0 को सर मैं 1000 लिख सकता। हाँ पहले ही लिख लेना था ना, तो इतना काय वो करना पड़ता था सर, वो सब बच्चों को समझाने का है ना। हाँ बहुत होशियार है तू। तो ये हो गया 50,118 नीचे। तो सर ये कैंसल। अरे सर 1000 शेयर आए सर, 1000 शेयर आए सर। मैंने बोला था ना कि इसमें ऐसे आंसर आने वाले मैजिकल नंबर है, 1000 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर ऐसे आते सर। तुम्हारा काम अलग है, लेकिन तुम लेवल नहीं सर, अलग लेवल पर चल रहे तुम। मैं कुछ बोलने जैसा ही नहीं है मेरे पास में सर तुम्हारे को। चलो सर नेक्स्ट प्रॉब्लम करो। अरे सर प्रॉब्लम ही खत्म हो गया अपने तो। हाँ हो गए। कैसा लगा बताना। ये वाला लेक्चर भी, इसमें कुछ प्रॉब्लम बेटा जो थे ना, जो आखिरी वाले दो देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखना बस, वहां पर थोड़ा सा ही ध्यान रखने का है, ज्यादा नहीं। जो समझाया मैंने उसको थोड़ा समझ लेना सर, बहुत अच्छे से समझ लिया मैंने तो, बहुत अच्छे से। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना।
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना सर, शेयर ही शेयर होने वाला है क्योंकि पढ़ रहे ही हम शेयर, तो अब ये शेयर ही शेयर होगा। चल बहुत अच्छी बात है, थोड़ा-सा कैलकुलेशन बराबर करना लेकिन मैं कैलकुलेशन नहीं बता रहा। हाँ सर मेरे को आता ना उतना तो आता ना सर मेरे को परसेंटेज निकालते, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, पॉइंट बढ़ा के, वो तो सर सब तुम सिखाए तो दे रहे हो वैसे भी और सिखा तो दे रहे हो मैं चल अच्छी बात है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अब। सर नेक्स्ट लेक्चर जल्दी अपलोड कर दो थोड़ा-सा क्योंकि एग्ज़ाम भी है। हाँ बट कर देता ना मैं कल ही कर देता टेंशन मत ले। हाँ, आज जो है रिकॉर्ड कर लेता और कल ही जो है नेक्स्ट लेक्चर तेरे को मैं आ जाएगा तेरे को। सर पेपर भी हमारे अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे पेपर हुए अभी। अब अगले पेपर के लिए दुआ करो आप हमारे लिए। अरे बेटा मेरी दुआ ही दुआ है तुम्हारे लिए, इतनी दुआ है आप लोगों के लिए कि मैं क्या बताऊँ आपको। चलो ठीक है सर अभी दूसरा पढ़ते हैं अब हम पेपर का। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में अपना हाँ, चल ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। सर सामने तो आओ तुम, सामने नहीं आए ना?